हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुश ऑन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि इंग्लिश की वीडियो हम इस चैनल पर डालने वाले हैं और आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनना है बाय दिस चैनल। इस चैनल से आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बेस्ट बनोगे। ग्रामर, मोडाल्स, टेंस, एनीथिंग जो कुछ भी इंग्लिश के अंदर होता है हम सब कुछ कवर करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैनल पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। तो काफी कुछ क्या करेंगे हम चैनल पे इंग्लिश के बारे में कवर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कमी इस चैनल पर अभी ये है कि हम क्या करेंगे, कैमरे के थ्रू किसी व्हाइट बोर्ड पर अभी नहीं पढ़ाएंगे। अभी क्या होगा, ना हमारे पास अच्छा कैमरा है और ना ही हमारे पास कोई माइक वगैरह की सुविधा है और ना ही क्या अच्छा बैकग्राउंड है, मतलब एनीथिंग अभी हमारे पास सुविधा है ही। तो क्या करेंगे हम स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं, अभी सिर्फ इसी तरीके से अभी हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, जब ऐसे में पढ़ाने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू ही मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या मतलब जितनी भी आगे बनने वाली वीडियो फिलहाल ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसा कि आप आगे देखेंगे वीडियो नॉर्मली। फिर भी लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दूंगा, आपको समझ में सब कुछ आए, आपको सब कुछ माइंड में बैठ जाए और आपको सब कुछ ईजी लगे। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया लगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा लीजिए। एक बेल आएगी सब्सक्राइब के बाद, उसको भी आप कर लीजिए ताकि तब भी आप वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको किसी फ्रेंड को या किसी को भी सीखना हो इंग्लिश तो उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। काफी वीडियो आपके सामने अब आएंगी, धीरे धीरे इंग्लिश की डेली वीडियो आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारी वीडियो क्वालिटी मतलब बेकार ही होगी। तो अभी क्या वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेकार है, मैं फ़ोन से नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश की जो शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले होता है इंग्लिश की शुरुआत किससे करते हैं, ग्रामर से करते हैं। और जो टेंस है, मोडाल्स है, ये सब हमारे ग्रामर के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जो सबसे बेसिक होता है इंग्लिश का वो होता है टेंस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेंस से। ठीक है, देखो टेंस क्या होता है। टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था के व्यक्त करता है। दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने बोला, जो आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये क्या है काफ़ी जब मतलब जो हम नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम डेली लाइफ में बोलते हैं, वो लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको समझने की कोशिश करती है, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखा है वर्ब के बदलते रूप को टेंस बोला जाता है, यानी कि काल बोला जाता है। तो मतलब इसका क्या मतलब है, वर्ब क्या होता है, वर्ब का बदलता रूप क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए ना हमें। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। तो वर्ब देखो क्या होता है, मैं घर जाता हूँ, मैं कहाँ पे जाता हूँ, घर जाता हूँ। तो यानी कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, घर जाने का काम कर रहा हूँ। तो मैं जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो वर्ब है। ठीक है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो क्या है, वर्ब। समझ में आया क्या होता है वर्ब। तो जो भी हम मतलब जो हमारा डूअर है, जो हम काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा है वो डूअर है और जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वर्ब है। समझ में आ गया वर्ब क्या होता है। अब वर्ब के बदलते रूप को टेंस बोलते हैं। वर्ब का बदलता रूप का मतलब क्या है, वर्ब का बदलता रूप। अब इसका क्या मतलब है, वर्ब का बदलता रूप का मतलब जैसे मैं जाता हूँ, ठीक है, वो जाता है, हम जाते हैं। यहाँ मतलब पहले वाले में मैंने क्या बोला, मैं जाता हूँ, यहाँ पर भी जाता हूँ। वह जाता है, यहाँ पर भी जाता है। हम जाते हैं मतलब जाते हैं। ये तीनों एक ही उसमें चल रहे हैं, यानी पैटर्न में। तीनों क्या प्रेजेंट में। मैं खाना खाता हूँ, हम खाना खाते हैं, वो खाना खाता है। तीनों क्या है, एक ही टेंस चल रहा है। एक टेंस मतलब एक ही समय चल रहा है, एक ही प्रेजेंट टाइम यहाँ पर चल रहा है, यानी कि एक ही समय में इन सबको हमने दिखाया है। ठीक है, समय जो हमारे होते हैं तीन तरीके के समय होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा कोई समय नहीं होता। प्रेजेंट का मतलब जो समय चल रहा है हमारा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट को भी हम डिटेल में देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए यही मान लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो समय हमारा चल रहा है। ठीक है, पास्ट का मतलब जो समय हमारा बीत गया है और फ्यूचर का मतलब जो समय हमारा आएगा। तो यही हमारे पास क्या होता है, तीन समय होते हैं और इन समय के अलावा हमारे पास कोई समय नहीं होते। और इन्हीं के अंदर क्या होता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा, मैं गया। तो तीनों में क्या होता है, जाने को बोलते गो, गो का यहाँ पे होगा वेंट, और फ्यूचर में भी वो गो ही रहेगा। यानी क्या है, जाता हूँ, जाऊंगा, गया। तीनों में क्या है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म है। अलग अलग फॉर्म मतलब वर्ब क्या हो रहा है, बदल रहा है। वर्ब बदल रहा है, यानी कि समय के साथ समय बदला। क्योंकि मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वह जाता है, एक ही समय। तीनों प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है ना। लेकिन मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊंगा,
इसमें क्या हो गया, समय बदल गया, एक समय पास्ट का है, एक फ्यूचर का है, एक प्रेजेंट का है। समय बदल गया और उसी के साथ क्या है, वर्ब भी बदल रही है, वर्ब को बोलने का तरीका बदल गया। तो इसका मतलब क्या है, वर्ब का बदलता रूप यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यानी कि समय के साथ में किसी कार्य का बदलने को, यानी कि वर्ब के रूप को बदलने को टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेंस क्या होता है, एक सीधी सी फॉर्म मैंने मान लिया। टेंस क्या होता है, टेंस होता है, देखो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, टेंस, है ना, क्या लिखा हमने यहाँ पर, टेंस, यानी कि समय और कार्य, यानी कि टाइम प्लस एक्शन, यानी समय के साथ किसी काम का होना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपली अभी कोई ना कोई समय तो होगा ना, कोई ना कोई समय भी होगा, यानी कि ये टेंस है। मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पे क्या कोई काम हो रहा है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है टाइम प्लस एक्शन, ये लिखा हुआ है हमने टाइम प्लस एक्शन का मतलब, टाइम का मतलब टाइम होना चाहिए टेंस के अंदर। अब वो कुछ भी चीज़ ले लो, टाइम तो होगा ही हमेशा। जैसे मैं एक लड़का हूँ तो एक टाइम लिमिट होगी ना, कि मैं मतलब कब तक लड़का हूँ, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ओल्ड बन जाऊंगा, एक लड़के से बुजुर्ग में आ जाऊंगा, मैं रहूंगा तो लड़का ही लेकिन बुजुर्ग हो जाऊंगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम लिमिट तो होती ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है, एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य। अब हमारा टाइम तो हमेशा होगा ही, चाहे हम कुछ भी बोले टाइम तो होगा ही, ठीक है। जैसे मैं खाता हूँ, यह पेन है, यानी कि इसका भी एक टाइम है कि ये पेन है ना। और मैं पढ़ाता हूँ, ये भी एक टाइम लिमिट है कि मैं पढ़ाता हूँ, कोई समय तो होगा ही जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक्शन, जैसे मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पे समय तो हो सकता है कि मैं ये इस लिमिट तक मैं लड़का था, अब मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं अंकल बन गया, एनीथिंग कुछ भी, ये तरफ टाइम लिमिट यहाँ पर है, लेकिन एक्शन नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पे कोई एक्शन है नहीं, वह एक लड़की है, यहाँ पे कोई एक्शन है, यानी कि कोई काम हो रहा है नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे काम हो रहा है कुछ, हाँ काम हो रहा है। समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव मैं करूंगा, और समझ आ रहा हो तो भी बताना, ताकि मैं और बेस्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टाइम का होना, टाइम तो हमेशा होगा ही, और एक्शन, कोई ना कोई काम होना चाहिए, टाइम हमेशा होगा ही और कोई ना कोई काम होना चाहिए, तो वो टेंस है। आया समझ, टाइम तो होगा ही और कोई ना कोई काम होना चाहिए, तो वो टेंस है। अगर कोई काम हो रहा है तो वो टेंस है, और तभी टेंस के रूल लगेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमने नोट, ये नोट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, अगर कोई काम हो रहा है तो ही वो टेंस है और तभी टेंस के रूल लगेंगे। यानी कि हमने बात कर ली कि टेंस क्या होगा, जब कोई काम होगा, और समय तो होता ही है हमेशा। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये टेंस नहीं है, आई एम अ बॉय, ये टेंस नहीं है। कोई काम नहीं हो रहा है तो ये टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है तो ये टेंस नहीं है। सो सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई का काम हो रहा है यहाँ पे क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में, पढ़ाई का काम, है ना। क्या काम हो रहा है यहाँ पर, इसमें क्या काम हो रहा है इस वाले सेंटेंस में, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाई का काम, यानी कि, और समय तो कुछ ना कुछ होगा ही जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब यानी कि क्या है, टाइम प्लस एक्शन क्या मतलब है, समय के साथ काम होना। टाइम प्लस एक्शन का मतलब क्या है, यानी कि समय के साथ में काम का होना टाइम प्लस एक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी किसी काम का होना क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है समय के साथ में। यानी वर्ब के बदलते रूप को समय के साथ में, जो समय के साथ वर्ब का रूप बदल रहा है उसे टेंस बोलते हैं। कोई भी काम हो रहा है तो वह सिंपली टेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टेंस, टाइम प्लस एक्शन, जो जैसे कि हमने बात कर चुके हैं। अब टाइम प्लस एक्शन, सबसे पहले हमको क्या करना है, जानना है कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि टाइम प्लस एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना। वो एक्चुअली मैं सही से इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि सही से नहीं बना रहा हूँ, कि क्योंकि यहाँ पे कमरे में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं मुझे बार बार, आप देख रहे होंगे मैं साफ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बाकी घर में कोई ना कोई है इधर उधर, जिस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, शोर वगैरह होते रहता है, सब घर में रहते हैं, तो सही से वीडियो बनाना मुश्किल है। मतलब फिर भी मैंने जैसा कि बोला कि 100% बता दूंगा, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा, फिर चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो। तो चलिए आगे देखते हैं। टेंस, टाइम प्लस एक्शन, जैसे कि हमने देख लिया।
अब हमें टाइम प्लस एक्शन की हम बातें कर रहे हैं, मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, जैसे मैं कलाकार हूँ, अब किस चीज़ में मैं कलाकार हूँ, इस चीज़ को मैं डिफाइन करना पड़ेगा ना पूरी तरीके से। अब यहाँ पे अब जैसे टाइम की हम बात कर रहे हैं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना टाइम को पूरी तरीके से, तो वही हम टाइम को डिफाइन करते हैं। पास्ट टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है। पास्ट मतलब जो बीत गया, और प्रेजेंट मतलब हालचाल का समय। हालचाल का समय क्या मतलब है इसका, ये भी हम देखेंगे, जिसको हम नॉर्मल शुद्ध हिंदी में वर्तमान बोलेंगे, वर्तमान समय। फ्यूचर का मतलब जो समय आएगा, ठीक है। तीन प्रकार के समय होते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के समय होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। तो नाउन क्या होता है? कोई भी नाम होता है वो नाउन होता है, मतलब जो आपका नाम है या कोई जगह का नाम है या कोई भी नाम है वो नाउन है। और जो भी वर्ड इन नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई मतलब उसके बारे में बता रहा है। जैसे गुड बॉय, तो बॉय क्या है? एक नाम है, और उसको मॉडिफाई करना है यानी उसके बारे में बताना है कि वो लड़का कैसा है। गुड है वो बॉय, कि बॉय क्या है? गुड। तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है और नाम क्या यहाँ पर? बॉय है, तो बॉय नाउन है, ठीक है। और वो गुड बॉय इज़ प्लेइंग, तो गुड बॉय है वो खेल रहा है। प्लेइंग क्या है यहाँ पर? वर्ब है। तो कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है मैं ये बाद में बताऊंगा, मतलब धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, अभी नाउन की जरूरत है, उसकी ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? कोई भी नाम है वो नाउन है, और जो वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। समझ में आ गया? ना आया हो तो कमेंट करके बताना। और वर्ब क्या होता है? जो भी काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे देखो। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मैंने नई सर्च करी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेंस, एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब। यानी टेंस ना 3 चीज़ों की तरह काम, 3 चीज़ें होती है टेंस के अंदर। टेंस एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और एक नाउन की तरह भी काम करता है, और एक वर्ब की तरह भी काम करता है। ये मैंने नई चीज़ यहाँ पर से निकाली है, मतलब नई चीज़ है या नहीं है, लेकिन मैंने भी थोड़ा नया सर्च करा इसको। तो टेंस के बारे में हम 3 चीज़ें और देखते हैं। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर सारा कुछ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही रखना था कि टेंस क्या होता है। टेंस हम देख चुके, टाइम प्लस एक्शन, यानी कि समय के साथ में वर्ब का बदलना। मैं जाता हूँ, यहाँ पे वर्ब क्या है? अलग है। मैं जाऊँगा, यहाँ पे वर्ब अलग है, ठीक है। मैं गया था, यहाँ पे वर्ब अलग है। तो क्या हो रहा है? समय बदल रहा है। एक समय पास्ट का बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर का बात कर रहा हूँ मैं, और प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। 3 समय की बात कर रहा हूँ, तीनों समय में वर्ब का क्या बदल रहा है? रूप। तो इसी को टेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ, यह एक पेंसिल है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो जहाँ पे कोई काम नहीं होता वो टेंस नहीं होता, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है अलग अलग, मतलब जितना डीप हम जाते चलेंगे ना इंग्लिश में तो उतना ही डीप ये घुसता चला जाएगा, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग इंग्लिश होती है, ऐसा भी होता है एक रूल, ठीक है। तो बहुत से बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पर आते हैं। तो अब देखो हमने क्या करा है, टेंस क्या 3 चीज़ों की तरह और काम करता है, मतलब ये अलग है। जो हमने टेंस को हटाकर, वर्टिस टेंस को हटाकर थोड़ा सा और एडवांस सीख लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस का हो या फिर बेसिक नॉलेज का हो, ठीक है। टेंस, अब देखो टेंस ना एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, जैसा कि मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब क्या होता है, ठीक है। यूज अबाउट अ पर्सन नॉट एबल टू रिलैक्स बिकॉज यू आर वरीड और नर्वस, यानी हिंदी में अगर इसको बोले चिंता या परेशानी के कारण तनाव व्यक्ति। तो टेंस मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं टेंशन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा, यानी कि जो चिंता में, जो परेशानी में, जो टेंशन वर्ड है ना वो टेंस से ही बना है, ठीक है। यानी जो परेशान है बहुत ज्यादा, टेंशन में जो है उसको टेंस बोलते हैं, ठीक है। मुझे मतलब टेंशन में, मतलब मैं ये क्या है, मैं टेंशन में हूँ, ये अलग चीज है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ टेंस मैन, यानी कि ये वो वाला इंसान है जो क्या है, परेशानी में है, जो तनाव में है, यानी जो टेंशन में है वो मैन कौन सा? टेंस मैन, ठीक है। जैसे बैट्समैन होता है मतलब छोड़ो, हाँ। तो क्या होता है? टेंसमैन, यानी कि वो इंसान है जो क्या है, जो मैन को मॉडिफाई, एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या, मैन क्या है हमारा? मैन क्या हमारा? नाउन है। तो यहाँ पे मॉडिफाई, टेंस जो है वो मैन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए कि एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। अब टेंस क्या होता है? एक नाउन की तरह भी काम करता है। कैसे? अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो टेंस क्या करता है ना, एक नाउन की तरह भी काम करता है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये नाउन वाला, जो नाउन है ना, ये वही वाला टेंस है जो हमने डिस्कस करा था, टाइम प्लस एक्शन वाला। ये यानी कि नाउन मतलब टेंस एक नाम भी है। नाम किसका? समय प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन को हमने एक नाम दिया है, उसको क्या बोलेंगे हम? टेंस। अच्छा एक और बात बता दो, टेंस को हमने पहले बताया क्या नाम था? टेम्पस। टेंस का पहले नाम टेम्पस था, बाद में इसको टेंस बनाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्या, वर्ब का भी काम करता है टेंस। टेंस का मतलब एक वर्ब भी होता है, ठीक है। टू हैव मसल्स दैट हैव बिकम हार्ड एंड नॉट रिलैक्स्ड
मांसपेशियों का कड़ा पड़ जाना और तन जाना, मतलब होता है ना कई बार जैसे हमारा एड़ी होती है पैर की, वो बहुत ज़्यादा टाइट सी हो जाती है, तो उसको भी टेंस बोलेंगे कि मेरी जो पैर की एड़ी है वो टेंस हो गई बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट सी हो गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये क्या, हमने कुछ टेंस के बारे में हमने ये सब क्या कर लिया, जान लिया ये सब कुछ कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस, एक बार दोबारा देख लेते हैं। टाइम प्लस एक्शन यानी कि वर्ब को बदलना, वर्ब का रूप बदलना टाइम के साथ में, इसको टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। अब भी किसी को कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताए, बिल्कुल भी घबराए नहीं। और अगर किसी को लगता है कि समझ में नहीं आया तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा और ज़्यादा डीप में और ज़्यादा रिलैक्स करके, मतलब और ज़्यादा बेसिक में जाके, ठीक है, एक एक बात। और ये बताओ कि क्या मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊं या कुछ बदलाव करूं, या कॉपी में यही मतलब कॉपी में लिख लिख के मैं हाथ में फ़ोन लेके इस तरीके से बनाऊं, या किस तरीके से मुझे वीडियो बनानी चाहिए वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। और वीडियो कैसे लगी हो वो भी बताओ, क्योंकि पहली वीडियो इस चैनल पर, अब कैसा है क्या है वो आप ही मुझे जज कर सकते हो, आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप ही के लिए बना रहा हूँ और आप ही की हेल्प की वजह से बना रहा हूँ, ठीक है, तो सब कुछ आप ही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ तो थोड़ा फल भी मिलना चाहिए ना, सब्र का फल मीठा होना चाहिए। चलो कोई नहीं, एनीथिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए आप सभी अपना।